स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अनीता राज, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड। आज का हमारा जो टॉपिक होगा बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए वीडियो है, जिसमें हम फिजिक्स सिलेबस यानी राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंडर में जो फिजिक्स का फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसके बारे में हम जानेंगे। स्कीम पहले हम देखते हैं। इसमें बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए फिजिक्स की जो स्कीम है वो यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है, यहाँ पर हम देखते हैं स्कीम जो डिवाइड है यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड एंड प्रैक्टिकल एग्जाम। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में डिवाइड है ये। एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो पेपर का होता है वो सभी के लिए, थ्योरी पेपर्स के लिए सेम होता है 3 आवर्स का, एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए ये 4 आवर्स होता है। मैक्सिमम मार्क्स की हम बात करें 50 मार्क्स के होते हैं मैक्सिमम मार्क्स। मिनिमम पास मार्किंग जो होती है कि हमें कितने मार्क्स मिनिमम चाहिए, तो वो होगा हमारा 18 मार्क्स का। यानी हम स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स के लिए। पेपर की जो स्कीम है 3 इसमें थ्योरी एग्ज़ाम होंगे, प्लस में एक यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। थ्योरी एग्ज़ाम फर्स्ट पेपर की हम बात करें, उसका एग्ज़ाम ड्यूरेशन 3 आवर्स होगा। मिनिमम पास मार्किंग उसमें से हमें 18 मार्क्स लाने होते हैं, तथा टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 50 मार्क्स का होता है। ऐसे ही पेपर सेकंड के लिए 3 आवर्स एग्ज़ाम ड्यूरेशन, 18 मिनिमम पास मार्क्स, 50 मैक्सिमम पास मार्क्स होंगे। पेपर थर्ड के लिए 3 आवर्स एग्ज़ाम ड्यूरेशन, 18 मिनिमम पास मार्क्स एंड 50 मैक्सिमम मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स 50 मार्क्स का होगा वह। लास्ट और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की हम बात करें 4 आवर्स इसका एग्ज़ाम ड्यूरेशन होता है। इसके बारे में हम आगे और चल के बात करेंगे विस्तार से। मिनिमम पास मार्किंग 18 होते हैं और मैक्सिमम पास मार्किंग 50 होते हैं। थ्योरी पेपर्स की हम बात करें सिलेबस के बारे में, थ्योरी सिलेबस वीडियो जो पीडीएफ है उसमें भी पहले अब हमने सिवाय इसको शेयर किया है। RRBMU अलवर बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स थ्योरी सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। अभी बताया मैंने कि थ्योरी जो पेपर होते हैं 3 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जो होगा वो है हमारा मैकेनिक्स, पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। सेकंड पेपर जो होगा हमारा पेपर सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या विद्युत चुंबकीय। थर्ड पेपर होगा हमारा ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी। इसको विस्तार से मैंने पीडीएफ में शेयर किया था ग्रुप में। अब हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं पेपर पैटर्न जो होगा वो हमारा होगा, हमारे पेपर में टोटल 5 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। चूँकि हमारा जो पेपर होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, यानी जो फर्स्ट पेपर है उसके भी 4 यूनिट होंगे, सेकंड पेपर के भी 4 यूनिट होंगे, ऐसे ही थर्ड पेपर के भी 4 यूनिट होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी consist of 8 short answer type questions and is compulsory। यानी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो कंपल्सरी होता है, उसके 8 पार्ट होते हैं, यानी 8 क्वेश्चन में वह डिवाइड होता है। 4 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम 4 यूनिट्स। अभी हम बात कर रहे थे कि हमारा जो पेपर फर्स्ट है वो भी 4 यूनिट में डिवाइड होगा, सेकंड भी 4 यूनिट में डिवाइड होगा और थर्ड भी हमारा 4 यूनिट में डिवाइड होगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि 4 क्वेश्चन जो हैं वो प्रत्येक यूनिट से पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम 4 यूनिट्स, 1 फ्रॉम ईच यूनिट। 1 फ्रॉम ईच यूनिट से होगा, इंटरनल चॉइस के साथ होगा,
यानी जो हमारा पेपर पैटर्न है 4 यूनिट्स में होगा। 4 यूनिट से प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन लिया जाएगा, उसके साथ भी इंटरनल चॉइस होगी। 40% विल बी गिवन टू प्रॉब्लम्स एंड न्यूमेरिकल, यानी उस सिलेबस का या उस यूनिट्स का या उस पेपर का 40% पार्ट है वो प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल पार्ट होगा। 60% थ्योरी पार्ट होगा, 40% प्रॉब्लम्स एंड न्यूमेरिकल पार्ट होगा। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट ऑल दी 5 क्वेश्चंस, यानी 4 जो क्वेश्चन है इंटरनल चॉइस के साथ है वो हमें अटेंड करने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी है जिसके 8 पार्ट हैं वो हमें सॉल्व करना होगा। टोटल मिलाकर हमें कैंडिडेट को कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे? 5। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट ऑल दी 5 क्वेश्चंस। ऑल 5 क्वेश्चंस हैव इक्वल मार्क्स, यानी जो 5 क्वेश्चन होंगे वो सभी सेम वेटेज रखेंगे, क्योंकि हमने देखा कि हमारा जो पेपर है टोटल मैक्सिमम मार्क्स का 50 का होता है, तो प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होगा? 10 मार्क्स का। ये हम थ्योरी एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं कि हमारा जो पेपर पैटर्न है वो किस टाइप से होगा। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पैटर्न की। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पैटर्न की यानी प्रायोगिक परीक्षा जो होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो है वो 4 आवर्स का होता है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ड्यूरेशन वो है 4 आवर्स का होता है, और स्टूडेंट्स को 4 घंटे लैब में काम करना होता है। वर्कलोड फ्रॉम 4 आवर्स लेबोरेटरी वर्क पर वीक, यानी स्टूडेंट्स की जो क्लासेस होंगी वीक में दो दिन होंगी, 2 घंटे की होंगी। अब हम बात करते हैं मिनिमम जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हमें कितने करने होते हैं? टोटल 16, टेकिंग 8 फ्रॉम ईच सेक्शन, यानी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में डिवाइड है, जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। टोटल 16 हो जाएंगे ऐसे करके प्रैक्टिकल हमारे पास में, 8 फ्रॉम ईच सेक्शन। द कॉलेज आर फ्री टू सेट नो एक्सपेरिमेंट्स ऑफ इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड। This should be intimated and approved by the convener board of studies before the start of academic session। यानी अगर हम बात करें कि कॉलेज भी फ्री है कि न्यू एक्सपेरिमेंट सेटअप कर सकता है, वहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम हम कन्वीन करेंगे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ बिफोर द स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेक्शन। It is binding on the college to have experimental setup of at least 16 experiments listed below, 8 from each section. In case number of experiments performed by the students is less than 16, his marks shall be scaled down in final examination on prorate basis। यानी हमें जो प्रैक्टिकल फाइल में जो हमें एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे प्रैक्टिकल लैब में क्लासेस अटेंड करने के बाद, वो हमारा 16 प्रैक्टिकल्स उस रिकॉर्ड फाइल में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दी has performed 14 experiments, the marks shall be multiplied by 14 and divided by 16। अगर हम 14 एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो वो 16 के हिसाब से डिवाइड हो जाएंगे। द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म शैल बी वेरीफाइड फ्रॉम प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म शैल बी वेरीफाइड फ्रॉम प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के भी कुछ मार्क्स होते हैं, वो हम उसमें कितने एक्सपेरिमेंट अटेम्प्ट किए गए हैं उनके आधार पर हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी एग्जामिनेशन पेपर विल बी सेट बाय द एक्सटर्नल एग्जामिनर। जो एग्ज़ाम हमारा लेने आएगा उसके द्वारा ये एग्ज़ाम का पैटर्न डिसाइड होगा।
बाय मेकिंग पेयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टेकिंग वन फ्रॉम ईच सेक्शन। यानी हमें जो एग्ज़ाम फाइनल जो एग्ज़ाम होता है उसमें हमें 2 प्रैक्टिकल करने होते हैं, पेयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टेकिंग वन फ्रॉम ईच सेक्शन। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी से हमें एक एक प्रैक्टिकल अटेंड करना होगा। आउट ऑफ 16 और मोर एक्सपेरिमेंट्स अवेलेबल एट दी सेंटर, यानी उस लैब में कितने एक्सपेरिमेंट हैं उनमें से हमें 2 प्रैक्टिकल करने होंगे। डिफरेंट कॉम्बिनेशन शैल बी गिवन फॉर डिफरेंट बैच बनते हैं। बैच में हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देंगे डिफरेंट बैच वाले स्टूडेंट्स को। मार्किंग स्कीम हम इसके लिए भी देखना चाहें फॉर रेगुलर एंड फॉर नॉन कॉलीगेट। हम यहाँ पर फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। रेगुलर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में हमें 2 एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें हमें 2 एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, ईच फ्रॉम 15 मार्क्स। यानी एक जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारा 15 नंबर का होगा, यानी 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं वो 30 मार्क्स के हो जाएंगे। ऐसे हम नेक्स्ट मार्किंग की बात करें, रिकॉर्ड। हमारा जो रिकॉर्ड है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, पूरे ईयर के दौरान हमने प्रैक्टिकल लैब में अटेंड होकर कौन कौन से प्रैक्टिकल किए हैं वो हम रिकॉर्ड में लिखेंगे। वो रिकॉर्ड होगा हमारा 10 मार्क्स का। एंड लास्ट होगा हमारा वाइवा वोस के भी मार्क्स हैं रेगुलर स्टूडेंट के लिए, वो हैं 10 मार्क्स। यानी टोटल जो हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो 50 मार्क्स का होगा। कितने का होगा? 50 मार्क्स का। ऐसे ही हम बात करें फॉर नॉन कॉलीगेट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स नॉन कॉलीगेट भी होते हैं, उसमें हम डिवाइडेशन कर रहे हैं 17 मार्क्स ईच प्रैक्टिकल। यानी टोटल प्रैक्टिकल के हो गए 34 एंड रिकॉर्ड रेगुलर स्टूडेंट ही बनाते हैं, नॉन कॉलीगेट नहीं बनाते हैं। उनके लिए वाइवा वोस होगा, वो होगा हमारा 16 मार्क्स का। 16 मार्क्स का हमारा रिकॉर्ड होगा। 34 एंड 16 अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये भी उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम टोटल बैठता है 50 मार्क्स का। आशा करती हूँ कि ये हमारा जो सिलेबस पैटर्न है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स की फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हम ले लेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।